एक औरत था, इधर आया बेटा, एक औरत, इतना पब्लिक निकाला, पब्लिक क्यों आया? बाकी पब्लिक कैसा आया? मजबूर है आदमी आएगा, किसी मजबूर नहीं हो ना, कौन नहीं आता है। हमें मतलब ये आज़ादी चाहिए कि हमारे नौजवान हैं उनको कोई नुकसान ना हो, हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो, हमारे फ्यूचर को नुकसान ना हो, इसीलिए ख़वातीन भी उनके साथ शामिल थी। बलूचिस्तान में इस मामले में सियासत में पहली बार ये हुआ है कि क़यादत ख़वातीन के पास चली गई है। अब जो ऐलानात ख़वातीन करती हैं लोग उसी पे अमल करती हैं। हमारा बुनियादी नारा पानी का था, ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है आज तक, ना हमारे पास रोड है, ना गवादर जो माथे की झूमर कहते हैं, सीपैक कहते हैं उसको, सीपैक का जो मैन वो है, अगर सीपैक है तो गवादर है तो सीपैक है, वरना सीपैक नहीं है, गवादर नहीं होगा तो सीपैक ही नहीं होगा। तो कम से कम गवादर सीपैक है तो गवादर है तो कम से कम उसको तो डेवलप करें। गवादर सीपैक का गेटवे शहर 2006 में जब यहाँ गहरे समंदर में बंदरगाह तामीर हुई तो लोगों के साथ ये वादे भी किए गए कि उनके बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे और उनके हालात बदलेंगे। लेकिन इसके बरक्स एक नई कशीदा सूरत-ए-हाल ने जन्म लिया और नतीजे में इस खित्ते में सियासी समाजी तहरीकों के साथ अस्करियत पसंदी ने भी फरोग पाया। बलोच यकजहती कमेटी नामी तंजीम ने यहाँ 28 जुलाई को धरना दिया, जिसके बाद ग्वादर यहाँ की सियासत और मईशियत एक बार फिर ज़ेरे बहस आई। बलूचिस्तान में हालिया खुदकश हमलों और हलाकतों से एक हफ्ता पहले हम ग्वादर गए और ये जानने की कोशिश की कि लोग बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या इस तहरीक के मुतालबात उनके मसाइल से मुताबिकत रखते हैं और क्या इस तहरीक के नतीजे में मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है। मरीन ड्राइव की इसी सड़क पर बलोच यकजहती कमेटी ने 10 रोज से जायद धरना दिया। इस अरसे में ग्वादर का मुहासरा रहा, ना कोई शहर से बाहर जा सकता था, ना कोई शहर में आ सकता था। यहाँ पर जो शहरियों को बिजली की फराहमी, पानी की फराहमी मुअत्तल रही और खुराक की कमी का सामना भी हुआ। इन दिनों में 2 मरतबा जो फोर्सेस और मुजाहिरीन में तसादुम भी हुआ, जिसके दौरान फायरिंग शेलिंग भी की गई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। बिलाखिर फरीकैन में मुज़ाकरात हुए और ये धरना ख़त्म किया गया, लेकिन इस धरने के सियासी असरात अभी तक महसूस किए जा सकते हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने मस्क शुदा लाशों की बरामदगी, जबरी गुमशुदगियों, सरहदी तिजारत की बंदिश, सड़कों पर हादसात के अलावा साहिल और वसाइल पर मकामी लोगों के हक के मिल्कियत तस्लीम करने के मुतालबात के साथ धरना दिया था। हुकूमत बलूचिस्तान ने कमेटी से मुज़ाकरात की पेशकश तो की, लेकिन ये मुज़ाकरात मसाइल के बजाय धरने के गिर्द थे। पहले ये सिलेक्शन ऑफ गवादर क्यों? सबसे ज्यादा लोग तो क्वेटा में मौजूद है। बलूचिस्तान का सेंट्रल पॉइंट खुजदार बनता है, जहां सारे बलोच इलाके जो है उनका वो सेंटर बनता है खुजदार, वहां पे क्यों नहीं? ये एक टेल में जाके क्यों जलसा सोचा गया? और 28 जुलाई जब गर्मियां हैं उस वक्त क्यों चुना गया ये जलसा? बिकॉज अगस्त के महीने में आपका बहुत बड़ा डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन इज कमिंग टू गवादर, और फिर गवादर का जो सेकंड फेज है सीपैक का वो शुरू होने जा रहा है। तो हमने उनसे इनिशियल जो मुज़ाकरात किए, हमने कहा आप तुर्बत पे कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी हम तुर्बत पे नहीं करते। ग्वादर माहीगीरों की एक बस्ती थी जिसने एक शहर की शक्ल अख्तियार की है। आज भी हजारों खानदान का गुजर बसर माहीगीरी से वाबस्ता है। इन माहीगीरों को एक तरफ समंदर में ट्रॉलिंग का सामना है तो दूसरी तरफ इनकी बस्तियां पसमानदा हैं। ये मसाइल क्या जो पिछले दिनों बलोच यकजहती कमेटी का धरना हुआ उसमें उनकी अक्कासी की गई। आइए मालूम करते हैं कि यहाँ के माहीगीर इस पर क्या कहते हैं। वो जो था वो हमारे हक में था, जो उसने मेहनत किया। एक औरत को, ये बड़ा सरकार को नीचे दिखाया, इसका सर झुकाया सरकार का। एक औरत था, एक औरत। ये सारा मुल्क देखो मर्द से भरा हुआ है। अपने पाजे के लिए सपोर्ट किया है, सरकार के पाजे के नहीं है। सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोचता है।
हमारा जो लीडर है, मेंबर है, वो अपना फायदे के लिए सोचता है, हम लोग के लिए नहीं सोचता है। वोट बार बार आता है, वोट लेके जाता है, वोट में मसला हल करेगा, मसला हल करेगा, वोट फिर वोट लेके वो जीतता है, पर हमारे पास नहीं आता है। इधर बलोच को घर में सो जाएगा, ले जाएगा, फिर क्या किया, इधर जज नहीं है, कानून नहीं है, अदालत नहीं है, पुलिस नहीं है, थाना नहीं है, थाना का हवाला करो, जज में लाओ, तुम जाएगा अपना ले जाएगा, हम पता नहीं है किधर है, हमको हम नहीं बोलते, हमको सबका ग्वादर दियो, ये बातिल हमको दियो, ये सब समंदर हमको दियो, ये नहीं चाहिए, हमको एक अच्छा वाला अस्पताल चाहिए, अच्छा वाला डॉक्टर चाहिए, अच्छा वाला मास्टर इधर हुए, फिर बच्चा इधर ऐसा नहीं हुए। हमने बचपन से सुना है कि ग्वादर को पानी दो, बिजली दो, और आज मैं इस उम्र तक पहुंचा हूं, 50 की उम्र में, आज भी हमारा डिमांड वही है कि पानी दो, बिजली दो। हम समझते हैं कि ये मसाइल उस वक्त हल हो सकते हैं जब हुकूमत संजीदा हो। और तबका जो चाह रहा है कि हम आस्ते आस्ते मसले हल करें, वो तबका हमेशा दबके रहता है, और जज्बाती तबका जो है वो अब अक्सर एहतजाजों में आकर या धरनों में आकर बैठकर अपने मसाइल को उजागर करता है। धरने के दौरान समंदर से मछली नहीं आ रही थी, ईरानी सरहद से तिजारत मुअत्तल और बाकी मुल्क से राब्ता मुनक़ता रहा, जिसकी वजह से गवादर समेत आसपास के इलाके में खाने पीने की अशिया का बहरान पैदा हो गया। धरने के दिनों में तो सारे हमारे रोड बंद थे, पानी बंद था, फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल सिस्टम, सारे मौसलाती निज़ाम पूरा ब्लॉक था। तो ये तकरीबन 14 से 15 दिन जो थे वो बहुत अजियत के दिन थे गवादर के लोगों के लिए, गवादर के ताजर के लिए, गवादर के जितने गरीब मजदूर जो ऐसे तबके के लोग भी हैं जो डेली काम करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, वो बहुत परेशान थे। उन बेचारों के पास खाना नहीं था, लोग मजबूर हैं, लोग चाहते हैं जहाँ पे रोशनी की कोई किरण नज़र आती है लोग उसके पीछे चले जाते हैं, शायद हमें इससे निजात मिल जाए, ये हमारे मसले हल हो जाएं और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, लोग उसके पीछे भाग जाते हैं इस काम पे। धरने की शुरा के खिलाफ एक एहलकार के कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमात दायर हैं, जिनके लिए पुलिस और दीगर इदारों के छापे भी जारी हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में खौफ और खतरा महसूस किया जा सकता है। ये मुल्ला फाजिल चौक है जो माजी की एक जलसेगाह हुआ करती थी, जहाँ पे सरदार अताउल्लाह मेंगड़ से लेकर नवाब अकबर बुगटी से लेकर कई बलोच कौम पर जो रहनुमा हैं जलसों को खिताब करते थे। यहाँ पर शाही बाज़ार भी है, अनाज मंडी भी है। हमने कोशिश की कि यहाँ पर आम लोगों से बातचीत की जाए ताकि जो यहाँ की सियासी सूरत-ए-हाल है उनके बारे में उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाए, मगर आम लोग जो बात करने से गुरेज कर रहे हैं, उनके ज़हनों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ज़हनों में ख़दशात हैं, और एक ये उनका ख़दशा है कि हो सकता है कि मुसलसल जो यहाँ पर धरना जारी था, हो सकता है कि उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए और उनकी वीडियो पर तस्वीर आ जाए या उनकी कोई बात किसी को नागवार गुजरे। और हमने भी यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो ज़्यादातर मोबाइल पर की है, क्योंकि कैमरा देखकर लोग और भी जो परेशानी का इज़हार करते हैं। गवादर बशमूल मकरान डिवीज़न एक ऐसा खित्ता समझा जाता है जहाँ सरदारी असर रसूख नहीं और शराय तालीम ज़्यादा है। जब साहिल और वसाइल के नारे ने मकबूलियत हासिल की तो नए उभरने वाली सियासी तहरीकों के अलावा यहाँ के नौजवान अस्करियत पसंदी की तरफ भी माइल हुए। हालिया दिनों बेला कैंप पर हमले में मुलव्वस करार दिए गए 2 खुदकश हमलावरों का ताल्लुक गवादर से था, जबकि कराची यूनिवर्सिटी में हमलावर शारी बलोच तुर्बत से ताल्लुक रखती थी। इसके अलावा पंजगूर और नौशकी में हमलों में भी यहाँ के नौजवान मुलव्वस करार दिए गए थे। हालिया हमलों से कबल सिविल सोसाइटी ने अस्करियत पसंदी के बढ़ते रुझान पर अपनी तशवीश का इजहार किया था। क्योंकि अगर ये रवैये ऐसे रहे तो जाहिर है कि ये निस्बत फिर और मुश्किल मामला जो है वो सामने आएंगे। चूँकि जो मिलिटेंट मूवमेंट है उसके मामला तो साफ हैं, वाज़ेह हैं, लेकिन ये लोग अपनी जमहूरी आवाज़ के हवाले से अपने वतन पर जीने का हक मांग रहे हैं। असल में तो
बलूचिस्तान के क़यादत और तालीम याफ्ता लोग पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर अपने राइट को महफूज समझते हैं, वही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उसके दरवाजे बंद किए हैं ना, अब जैसा पानी का एक रास्ता आप बंद करोगे दूसरे जगह में वो शिगाफ डालेगा, तो दूसरा ये रिज़ल्ट आपके सामने है कि इस वक्त बलूचिस्तान में अफरा तफरी है और हर शख्स अपने राइट के लिए दरख्त की तरह खड़ा हुआ है। ख़वातीन जो आए थे, डॉक्टर मारंग साहिबा आए थे, तो उन्हीं के लिए जो वो आए थे, वो किस लिए आए थे, किस मकसद के लिए आए थे, ये सब ख़वातीन को यही मतलब अंदाज़ा था, यही नज़रिया था उनका कि वो आए हैं हमें फ्रीडम देने, हमारे लिए कुछ करने, हमारे लिए आवाज़ उठाने, कि वही है जो वमेन का भी और जो मतलब जेन्युइन इश्यूज़ था, हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे जेन्युइन इशू हैं, तो उसी के हवाले से ख़वातीन के लिए भी वो आवाज़ उठाएं। इस्लामाबाद का आप अगर वो देखें, जो यकजहती तहरीक ने जो वहाँ सवाल उठाए थे कि हमारी बात यहाँ नहीं सुनी गई, लिहाजा हम अपने अवाम के पास जाएंगे, जिससे यहाँ पर लोगों में शदीद मायूसी फैल गया और ये ज़्यादा मजबूत होता चला गया। लेकिन यहाँ यकजहती कमेटी वाले ज़रा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उनको वोट नहीं चाहिए, बल्कि इनको अपने वो लापता अफराद चाहिए, इनको अपने वो बच्चे लापता जो हुए हैं, कुछ के लाशें, बहुत से काफ़ी सारों के लाशें उन्होंने उठाए हैं। लगता है कि वाहिद शख्स बलोच है जिसको अपने दफा का हक नहीं है, जिसको वकील रखने का हक नहीं है, जिसको दौरान मुकदमा किसी वर्षा से मिलने का हक नहीं है, अनहर्ड उसको सजा दी जा रही है। ये तो इस सिविलाइज दुनिया में मुझे तो नहीं लगता कि किसी मुल्क में है। जबकि जो सरकार का ये बयानिया है कि जो बलोच यकजहती कमेटी है वो लोगों को वर्गला रही है और उनको अस्करियत पसंदी की तरफ ले जा रही है। जी, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये बयानिया, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, बल्कि इसको मैं रद्द करता हूँ, क्योंकि पहले जो उनके जेन्युइन डिमांड है, इशू है लापता, पहले आप उनको तो हल कर दें, फिर देखें आया इसके बाद जब लापता अफराद, हमें तो उम्मीद नहीं है, अगर आ जाएं गवर्नमेंट इसको हल कर दें, तो क्या फिर बलूच यकजहती कमेटी वाले अपनी क़यादत के साथ फिर इसी बयानिया या कि इसी नारे लगाते हैं? कभी नहीं। आप साहिल वसाइल का मामला हल कर दें, आप जितने भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, मादनियात हैं, वो हल करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा इशू तो अभी इनका तो लापता अफराद का है। कहाँ किया हमारे जो मतलब बलोचों में जब मर्द आगे बढ़ रहे थे तो उनको सबको गायब कर दिया, जो आगे बढ़ना चाहते थे सबको गायब कर दिया, तब मजबूरी में उनके ख़वातीन सारे उठ गए। बलूचिस्तान की सियासत में तलबा सियासत का किरदार हमेशा से अहम रहा है, वो सियासत का रुख मुतय्यन करते रहे हैं। हालिया दिनों भी बलोच यकजहती कमेटी की सरबराही और कारकुनों में भी ज्यादातर नौजवान हैं। मौजूदा हालात में नौजवानों का क्या किरदार है, ये जानने हम पहुंचे गवादर यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पर गवादर यूनिवर्सिटी आए थे ताकि यहाँ पर जो ज़ेर तालिब इल्म हैं उनकी राय जान सकें कि इस वक्त जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। मगर जो तालिब इल्म हैं वो हमसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं थे। जो तालिबात थी उनका ये कहना था कि उन्हें घर की तरफ से इजाज़त नहीं है, जबकि जो तालिब इल्म थे उनका ये कहना था कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से वो अपनी राय नहीं दे सकते। बलूचिस्तान के सियासी बयानिए में इस वक्त ग्वादर समेत मकरान रीजन मरकजी हैसियत रखता है। पार्लियामानी सियासत करने वाली हर कौम पर जमात मादनी वसाइल, साहिल, सीपेक और जबरी गुमशुदगियों को अपने बयानिए में साथ रखती हैं, लेकिन फिर भी ये गैर मकबूल हो रही हैं। इसकी क्या वजह है? पब्लिक को अपने मसाइल के हल चाहिए। किसी का बच्चा लापता है, किसी का बच्चा उठा के उसकी लाश फेंक दी गई है, कोई रोजगार का मुतासर है, कोई किसी और मामले का चेक पोस्टों का मुतासर है, ट्रॉलिंग का मुतासर है। लोग मसाइल में घिरे हुए हैं, माशी तौर पर भी, समाजी और सकाफती तौर पर भी लोगों पे जबर कायम है, तो लोग उस जबर के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ में साथ देते हैं। कि नेशनलिस्ट जो जमातें हैं वो अपॉर्चुनिस्ट बन गए। जो बलोच यकजहती कमेटी का इशू है, उन्होंने ये बावर कराया कि लोग इनके साथ नहीं हैं,
लोग उनके साथ हैं। और आस्ता आस्ता ये पार्लिमानी सिस्टम में जो लोग गए हैं या जा रहे हैं वो मायूस हैं। जो यंग नेशनलिस्ट हैं वो ज़्यादातर मकुरानी में बसते हैं और उनका स्लोगन यही कि नो पार्लियामेंट नो डेमोक्रेटिक। गवादर के दौरे में ये बात और भी वाज़ेह हुई कि कुदरती वसाइल पर बेअख्तियारी की शिकायत, रिवायती सियासी जमातों और अवाम में खलीज, मकबूल सियासी तहरीकों की नाकाबंदी यहाँ के लोगों की नाराजगी और सियासी महरूमी की बुनियादी वजूहात हैं और वो अपने मसाइल का फौरी और पायदार हल चाहते हैं।